प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पदार्थ के सामान्य गुण, जिसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दाब पर आधारित कुछ उदाहरण बताऊंगा। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी वीडियो में चला हम लोग जानेंगे कि आर्किमिडीज चाचू क्या सिद्धांत दिए थे, उनका क्या थ्योरी था। ठीक है, गौर फरमाइएगा। प्यारे विद्यार्थी, जो अभी हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दाब पर आधारित उदाहरण। प्यारे विद्यार्थी, कभी आप सब्जी को चाकू से काटे? सब्जी को चाकू से काटिएगा तो चला एक जो चाकू होता है ना, भोथर होता है। कैसा होता है? भोथर चला जी किसको हम लोग बोलते हैं? जिसका धार जो होता है वो मुड़ा रहता है। जिस चाकू का धार मुड़ा रहता है उसको हम भोथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चला चाकू से यदि हम सब्जी को काटेंगे, मान के चलो ये मेरा चाकू है। क्या है? और कोई फल है, चला इसको हमको काटना है। मान लेते हैं ये मेरा कोई फल है, तो इसका एरिया चला ये वाला भोथर हो गया है। क्या हो गया है? भोथर हो गया है। तो हमको दाब ज्यादा लगाना होगा कि दाब कम लगाना होगा? दाब क्यों ज्यादा लगेगा चला जी? तो गौर फरमाइएगा। हम दाब बताए थे आप लोग को कि ठोस पदार्थ के लिए हम दाब का फॉर्मूला यूज करते हैं। दाब बराबर बल बटा चला जी, यदि जो चाकू पजा हुआ रहेगा, तेज धार वाला रहेगा, तो उसका क्षेत्र कम रहेगा, उसका क्षेत्रफल कम रहेगा। तो उसका क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा। दाब अधिक लगेगा मतलब आसानी से कट जाएगा। लेकिन चला जी, यदि भोथर चाकू रहेगा, बिना पजा चाकू रहेगा, बिना तेज धार वाला चाकू रहेगा, तो चला उसका क्षेत्रफल ज्यादा। तो चला क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। इसलिए हमको जोर से दबा के काटना होगा। जोर से ज्यादा कठिनाई होगा कोई चीज को काटने में, ज्यादा कठिनाई होगा। कोई डाउट है पर विद्यार्थी? यानी क्षेत्रफल पर ही चरण निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं कि ढोने वाला, जितना भारी भारी सामान ढोने वाला गाड़ी होता है, इसका ये तो पहला उदाहरण था चला जी आपका, कि चाकू का क्षेत्र यदि ज्यादा रहेगा, धार वाला क्षेत्र ज्यादा रहेगा, तो दाब कम लगेगा तो हमको सब्जी को काटने में कठिनाई का सामना करना होगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है चला जी, मान लेते हैं कि जो भारी भारी सामान ढोने वाला ट्रक होता है, भारी सामान ढोने वाला, उसके चक्का जो होता है ना, जो उसका चक्का होता है वो चौड़ा होता है। उसका चक्का भारी सामान ढोने वाला जो ट्रक होता है, उसका चक्का क्या होता है? टायर क्या होता है? चौड़ा बनाया जाता है, पतला। चौड़ा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्षेत्र यदि हम बहुत ज्यादा रखेंगे तो दाब कम लगेगा, तो चक्का कम दबेगा, प्रेशर कम होगा। बात को समझना। मान लेते हैं कि ये मेरा ट्रक है, इसमें चक्का लगल है, मोटा चक्का लगा हुआ है, चौड़ा। तो चला जी, इस पे पूरा सामान लदा है, भारी सामान लदा है, तो ये ज्यादा बड़ा होगा क्षेत्र। तो क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा चला जी, तो दाब कम लगेगा। तो ये चक्का कम दबेगा। इसीलिए दाब कम लगने के कारण हम लोग बड़े बड़े ट्रक में, जिसमें जब भारी भारी सामान ढोए जाते हैं, उसमें हम टायर के चक्का को चौड़ा बनाते हैं, चौड़ा यूज करते हैं। कोई डाउट? मेरे विद्यार्थी, फिर हम आपको बताया था कल ही के क्लास में
कि एरोप्लेन में क्या झोल है सरकार एरोप्लेन का। ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल क्या है चला जी इसका, कि एरोप्लेन में मान लेते हैं ये मेरा एरोप्लेन है, क्या है, और एरोप्लेन के जो अंदर है चला, इसके अंदर मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का दाब है। कितना? मान लिए अंदर का प्रेशर 100 है, अंदर का प्रेशर आई चला भी जमीन पर है, कहाँ है, जमीन पर। तो बाहर का भी चला प्रेशर वायुमंडल का भी 100 होगा, मान लेते हैं। वायुमंडल का भी प्रेशर कितना है, 100। आई वायुयान का भी, जहाज का भी अंदर का प्रेशर 100 है। लेकिन चला ये ज्यो ज्यो ऊंचाई पे जाएगा त्यों त्यों प्रेशर कम होता जाएगा। ज्यो ज्यो पृथ्वी की सतह को छोड़ेगा त्यों त्यों इसका प्रेशर कम होगा, दाब कम होगा। यानी यहाँ 100 था तो यहाँ 80 होगा, होगा कि होगा नहीं होगा, होगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ 100 है चला जी, नीचे 100 है, ऊपर जाएंगे तो 90 होगा, 80 होगा, 60 होगा, ऐसे होते कम होते चला जाएगा। मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोई डाउट? प्यारे छात्र, यदि हम एरोप्लेन ज्यों ज्यों ऊपर उड़ता है, ऊंचाई पकड़ते जाता है, तो चला मान लेते हैं कि एरोप्लेन आपका यहाँ पर उड़ान भर रही है। इसके अंदर चला कोई लड़का बैठा है, कोई आदमी बैठा हुआ है, तो अंदर का तो चला जी टेम्परेचर 100 रहेगा, अंदर का सॉरी टेम्परेचर नहीं, अंदर का दाब 100 रहेगा, अंदर का प्रेशर 100 रहेगा। बाहर का प्रेशर कितना हो गया, 50 हो गया। चला कभी कभार कोई गैस में क्या होता है कि अंदर का भी प्रेशर चला थोड़ा बहुत कम हो जाता है, मतलब 99 हो जाता है। कितना हो जाता है, 99 हो जाता। तो चला जैसा ही अंदर का प्रेशर 99 होगा ना, अंदर का प्रेशर जैसा ही 99 होता, कॉल नहीं ना है, अंदर का प्रेशर जैसा ही 99 होगा, तो जो आप फाउंटेन पेन लेकर के जाइएगा ना एरोप्लेन में, फाउंटेन पेन कलम, उसका स्याही निकल जाएगा, उसका स्याही निकल जाएगा, मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं बक देगा, स्याही निकल जाएगा पेन से बाहर, रिफिल से बाहर। ठीक है, इसीलिए वायुयान में बैठने से पहले स्याही निकाल देना चाहिए, फाउंटेन पेन का स्याही। क्यों? क्योंकि चला वो उसको झेलने का पावर था 100, उसका प्रेशर कितना था 100, और उसको मिल रहा है कितना प्रेशर हो गया 99। तो हाई से लो में ना प्रेशर का प्रवाह हो जाता है, हाई से लो में प्रेशर का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, फ्लो हो जाता है, बह जाता है। कोई डाउट? तो जब भी हम चला जी वायुयान में बैठते हैं तो फाउंटेन पेन का स्याही निकाल देना चाहिए। कोई डाउट है मेरे विद्यार्थी? उसके बाद वायुयान में बैठते समय हिदायत दी जाती है कि जिनका भी रक्तचाप का बीमारी है, उच्च रक्तचाप का, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है चला जी, उनको वायुयान में नहीं बैठने की सलाह दी जाती है। कोई डाउट है? यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका यहाँ क्या झोल है, गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं चला जी उनका ब्लड प्रेशर 125 है, कितना है, 125 है। अंदर का चला जी प्रेशर 99 है, अंदर का प्रेशर 9 है, 90 या 100 से हल्का सा कम हो गया, 99 हो गया। तो ये ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे चला जी दाब कम होते चला जाएगा, दाब कम होते चला जाएगा। तो चला अब क्या होगा कि इनका प्रेशर तो 125 है, हाई प्रेशर है, और बाहर का चला वायुमंडल का प्रेशर लो है, या एरोप्लेन का प्रेशर लो हो गया, 1-2% लो हो गया। अब क्या होगा कि इनका नाक से खून आने लगेगा, इनका नाक से ब्लड आने लगेगा, चला जी वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को वायुयान में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। कोई डाउट? हाई ब्लड प्रेशर वाले को वायुयान में यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। कोई डाउट है? ये प्यारे विद्यार्थी आपको हम दाब पर आधारित उदाहरण बताएं। अब चला जी
गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या असर है उसको समझेंगे। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव है उसको समझेंगे। गौर फरमाइएगा। हम आपको क्या बताएं, ज्यों ज्यों ऊंचाई ऊपर जाएंगे त्यों त्यों प्रेशर कम होता चला जाएगा, ज्यों ज्यों गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, गौर फरमाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट जो चला टॉपिक है आपका, बताइए तो चाकू भोथर रहेगा तो दाब कम लगेगा कि दाब ज्यादा? दाब कम लगेगा। भोथर रहेगा तो क्षेत्र ज्यादा, और क्षेत्र ज्यादा तो दाब कम, तो दाब कम ना लगेगा। और दाब कम लगेगा तो देरी से कटेगा सब्जी, और देरी से कटेगा, इसी को हमको जोर से ऐसे करना होगा नहीं। गौर फरमाइए। नेक्स्ट जो चला जी आपका टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है सरकार के गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। चला, एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक, एक होता है हिमांक। एक होता है, पहले हम जानते हैं कि क्या क्या है। पहला जो चला होता है वो होता है क्वथनांक। क्या? दूसरा जो चला होता है वो होता है आपका गलनांक। क्या होता है? आज जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक को ही चला जी हम जमनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमनांक। क्वथनांक क्या है चला, तो जिस ताप पर खौलने लगता है या खौलता है, जिस ताप पर खौलने लगता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। गलनांक किसको कहेंगे, तो जिस ताप पर गलने लगेगा, क्या होने लगेगा? उसको क्या कहेंगे? गलनांक। अच्छा जी, जिस ताप पर जमने लगेगा, क्या होने लगेगा? उसको क्या कहेंगे? हिमांक क्या जमनांक? हिमांक क्या? चला जी, ये जो है इसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गलनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं चला जी? मिल्किंग। उसके बाद हिमांक को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जमने लगेगा, क्या होने लगेगा? जमने लगेगा। अब बात क्या है सरकार कि कुछ कुछ पदार्थ है जिसको हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। कुछ कुछ पदार्थ है जिसको हम गर्म करते हैं तो उसका उसका आयतन, कुछ कुछ को गर्म करते हैं तो उसका आयतन घटता है। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है, और कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम गर्म करते हैं तो आयतन, जैसे तेरे विद्यार्थी गौर फरमाएंगे। मान लेते हैं, चलो जी, ये तो समझ में आया आपको। क्वथनांक किसको बोलेंगे? जिस पर कोई खोलेगा, वह टेम्परेचर जिस पर कोई, जैसा कि पानी जिस ताप पर खोलने लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। गलनांक किसको कहेंगे? तो वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पिघलने लगेगा, गलने लगेगा या पिघलने लगेगा, उसको क्या कहेंगे? गलनांक। और हिमांक किसको कहेंगे? तो वह तापक्रम या वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है, जमने लगता है, पानी जमने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमांक या जमनांक। बात क्या है सरकार कि हम बताएं अभी कि कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है। जैसे घी, डालडा, घी, डालडा, नारियल तेल, घी, डालडा, जैसे घी है चला जिसमें, ठीक है, मान लेते हैं मेरा गिलास है, ये मेरा गिलास है, ठीक है, ये गिलास में चला जी घी है, क्या है? घी है, इतना घी है। तो इसको गर्म करेंगे ना,
इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो चला इसका आयतन बढ़ जाएगा। इसका आयतन, आयतन मतलब ही बढ़ जाएगा। गर्म करेंगे तो पिघल के ये थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ता है कि हम झूठ बता रहे हैं? घी जो जमल रहता है उसको आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ता है, भर जाएगा। बढ़ जाएगा, भरेगा। कुछ कुछ पदार्थ है चला जी जिसको हम गर्म करेंगे उसका आयतन घटेगा। गर्म करेंगे तो उसका आयतन जैसे, गौर फरमाओ, मान लेते हैं कि ये आपका बर्फ है। क्या है? तो यहां चला जी, आप पानी को जब जमाओगे ना, पानी को आप जब जमाओगे, इतना पानी है, इसको जब आप जमाइएगा फ्रिज में तो आप देखना कि जमाते समय वो इससे ऊपर जम जाएगा। पत्थर जम जाता है, पानी इतना ही रहता है लेकिन बर्फ यहां तक पहुंच जाता है। या बोतल में, आप बोतल का जो पानी में आप बोतल में रखिएगा तो देखिएगा उसका ढक्कन के ऊपर ऐसे निकल जाता है। उसका ढक्कन नहीं लगाओगे तो उसके ऊपर बर्फ इस आकार का हो जाता है। हो जाता है, यानी ये आपका क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। बर्फ है चला जी, तो हम बर्फ को गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या पाते हैं कि इसका आयतन में कमी होता है। इसका आयतन में कमी होता है। ये चला जी बर्फ, ये पानी बन जाएगा इतना। ठीक है, कोई डाउट है? हम क्या पाए कि घी को गर्म किए, आयतन बढ़ गया। आयतन, अब वही बर्फ को जब गर्म किए तो आयतन, कोई डाउट? अब चला कौन कौन पदार्थ है? ये बढ़ने वाला सिस्टम 99% के साथ में होता है। बढ़ने वाला सिस्टम 99 पदार्थ के साथ में, यानी गर्म कीजिएगा तो आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1% में चला जी आयतन में कमी आता है। अब आयतन में किस किस में कमी आता है? तो बर्फ में। किसमें? ढलवा लोहा में। किसमें? ढलवा लोहा में। बिस्मथ में। किसमें? बिस्मथ में। ये सब में चला जी आप गर्म कीजिएगा तो इसका आयतन में कमी आएगा। आयतन में कमी आएगा। और इस सब को गर्म कीजिएगा तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा। अब चला इसको ठंडा लेंगे तो फिर आयतन कम हो जाएगा। घी चला जी पैकेट में है, भरल है, और उसको पूरा पिघला हुआ है, और उसको आप ठंडा कर लीजिए तो जम के कम हो जाएगा। जम के कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी हम क्या पा रहे हैं चला जी कि दाब बढ़ा रहे हैं। दाब, आयतन बढ़ रहा है। यहाँ दाब बढ़ा है तो आयतन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इसमें हम क्या पाए? दाब बढ़ाए, दाब तो आयतन घट गया। कोई डाउट? अब चला जी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, ये हम लोग के चर्चा के समय में पूछा करता था। अब क्वेश्चन क्या पूछता है प्यारे विद्यार्थी, गौर फरमाना। क्वेश्चन पूछता है ना कि पहाड़ पर बर्फ के टुकड़ा को हम रख दिए। बर्फ के, मान लेते हैं ये बर्फ है, बर्फ के टुकड़ा को रख दिए। बर्फ के टुकड़ा को तो बोलेगा बताइए ये पिघलेगा तो जल्दी ऊपर पिघलेगा कि नीचे पिघलेगा? जल्दी ऊपर से पिघलेगा कि नीचे से पिघलेगा? तो चला ये नीचे से पिघलेगा। नीचे से क्यों पिघलेगा? रीजन, रीजन क्या है? गौर फरमा। हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है। हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो दाब, और ऊपर से नीचे आएंगे तो दाब बढ़ता है। तो चला बर्फ में दाब कहाँ ज्यादा होगा? नीचे ना। ऊपर से हम जब नीचे आएंगे तो बर्फ में दाब ही ना ज्यादा होगा। अब दाब ज्यादा होगा तो गलेगा यहाँ जल्दी, यही गलेगा, गलेगा यहाँ ज्यादा गलेगा। कोई डाउट? चला पानी में बर्फ है, पानी में
तैर रहा है तो जल्दी कहाँ गलेगा? पानी के सतह पे, नीचे वाला सतह पे जल्दी गलेगा। गलेगा। फिर विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि जो ये बात हम बताएं आपको समझ में आ गया होगा कि इसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, इसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन घटेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गौर फरमाएंगे फिर विद्यार्थी, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लवन। क्या है? प्लवन को चला हम बोलते हैं फ्लटिंग, तैरना। ठीक है, स्विमिंग। प्लवन क्या? प्लवन। प्लवन क्या है सरकार? मान लेते हैं कि आपका पानी क्या है? पानी। पानी पानी है, मान लीजिए आपका पानी। अब क्या होगा कि इसमें कोई भी वस्तु है, मान लेते हैं यहां कोई वस्तु है, यहां कोई वस्तु है, तो चला तैरेगा, तैर रहा है, तैर रहा है तभी तो यहाँ कोई वस्तु है, नहीं तो वो डूब के नीचे चल जाएगा। तैर रहा है, तैर रहा है तभी तो ऊपर कोई वस्तु है। तो प्यारे विद्यार्थी, नीचे से कोई एक बल लग रहा है, नीचे से कोई एक तो चला हम इसको बोलते हैं, जो नीचे से पानी द्वारा जो वस्तु पर बल लगता है उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं उत्क्षेप बल। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल। ठीक है। अच्छा, वस्तु भारी है तो ऊपर से भी कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। अरे लगेगा। मान के चलो कि यदि हवा में यही वस्तु रहता है, यहाँ पर ये वस्तु रहता है, तो नीचे से तो बल नहीं है लगता। कहां से बल लगता है इसमें? हवा ऊपर से बल लगाता है इसको गिराने के लिए। लेकिन ये पानी में यही वस्तु, तो नीचे से जो बल लग रहा है इसको हम कौन बल बोल रहे हैं? अच्छा, ऊपर से जो बल लगता है ना इसको हम बोलते हैं भार बल। क्या बोलते हैं? भार। अच्छा, प्लवन क्या है? तो तैरना। कोई वस्तु तैर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं प्लवन। क्या बोलते हैं? प्लवन। मामला क्या है सरकार? कोई वस्तु तैरता है या कोई वस्तु डूबता है, हम लोहा के नाव को तैरते हुए पाते हैं। लोहा का उतना भारी नाव तैरते हुए रहता है, लेकिन एक छोटा सा कील पानी में डूब जाता है। रीजन क्या है? लोहा का उतना भारी जहाज, पानी का जहाज, आसानी से तैर लेता है, लेकिन लोहा का छोटा कील पानी में डूब जाता है। पानी में डूब जाता है। रीजन क्या है? तो चला, रीजन क्या है? ये दो बातें पर निर्भर करता है, एक घनत्व पर, एक घनत्व पर। अब चला, घनत्व का क्या झोल है, और एक आयतन पर। किस पर? आयतन पर। अब बात क्या है सरकार कि जिसका जितना ज्यादा आयतन होगा, जिसका जितना ज्यादा आयतन होगा, नाव, चला मान लेते हैं मेरा नाव है। क्या चीज है? मान लीजिए मेरा नाव है। नाव है तो नाव है तो इतना ज्यादा पानी को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इतना ज्यादा पानी को क्या कर रहा है? अपने दबाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा पानी को दबा रहा है, ज्यादा आयतन ले रहा है पानी को दबाने के लिए। आई छोटा कील है, छोटा सा कील है, चला तुरंत ना नीचे घुस जाएगा। इसका तो आयतन कम है ना, इसका आयतन, तो ये कम पानी को भी स्थापित कर रहा है, आई ज्यादा पानी को भी स्थापित कर रहा है, तो ये ज्यादा पानी को भी स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको नीचे से ज्यादा बल मिल रहा है। कोई डाउट? ये ज्यादा पानी को विस्थापित कर रहा है, पानी को विस्थापित मतलब ज्यादा पानी को दबा रहा है नीचे, इसलिए इसको नीचे से ज्यादा बल मिल रहा है, ऊपर धकेल करके रख रहा है। कोई डाउट?
लोहा का किल में क्या होता है सरकार कि छोटा सा होता है, वो कम पानी को विस्थापित कर पाता है। क्या? इसीलिए वो पानी में, और ये पानी में तैर रहा होता। कोई डाउट? चला, न्यूटन सॉरी आर्किमिडीज चाचू इस यही थ्योरी दिए थे। आर्किमिडीज चाचू यही थ्योरी दिए थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। वो क्या बोले कि यदि किसी भी धातु को या किसी भी वस्तु को हम पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो नीचे से एक बल कार्य करता है, ऊर्ध्वमुखी बल लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेकिन वो जितना पानी को विस्थापित करता है, वो जितना पानी को वो जितना उसका सतह है, वो जितना पानी को विस्थापित करता है, जितना आयतन पानी को विस्थापित करता है, वो उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ये क्या कहे थे? आर्किमिडीज चाचू। कौन बोले थे? आर्किमिडीज चाचू। कोई डाउट है? आर्किमिडीज चाचू क्या बोले, फिर से समझिए। चले जी, आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि यदि किसी भी पदार्थ को हम पानी में अंशतः, अंशतः मतलब आधा, या पूर्णतः या पूरा, यदि हम पानी में किसी भी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबा देते हैं, अंशतः या पूर्णतः, तो पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है। पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, इसी बल को चला हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन कहते हैं। लेकिन वस्तु द्वारा विस्थापित पानी, वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का आयतन उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल के, ये बात क्या बोले थे? आर्किमिडीज चाचू। जितना भी चला तैरने और डूबने का उदाहरण है वो सब आर्किमिडीज चाचू का है। किनका? जितना भी तैरने डूबने का सिद्धांत है किनका है? बस एक दो को छोड़ करके, एक दो को गौर फरमाइएगा। चला, कहीं भी कभी कभार क्या होता है, मान लेते हैं कि कहीं आदमी तैरता है, कोई कोई बच्चा तैरता है पानी में, कोई कोई बच्चा डूब जाता है। रीजन क्या है? जो बच्चा चला तैरता है वो अपना आयतन बढ़ा लेता है। अपना आयतन, आयतन मतलब हाथ पैर फैला लेता है। हाथ पैर, हाथ पैर मारता है चला जी, तो वो डूबता नहीं है पानी में, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे से ज्यादा बल लग रहा है। आयतन बढ़ा लिया ना अपना, हाथ पैर फैला लिया, तो नीचे से ज्यादा बल लग रहा है, उसको ऊपर धकेल के रख रहा है। ऊर्ध्वमुखी बल, उत्प्लावन बल, नीचे से ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो पानी में डूब, तैरना भी चला जी एक कला है जो सबको तैरने, हमको तैरने नहीं आता, हम भले आपको पढ़ा रहे हैं। चला जी, हमारा नींद भैंस जाएगा पानी में तो डूबे जाएगा, कितना हाथ पैर फैला लेगा? नहीं, पानी में हम डूब जाएंगे। भले हम आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डूब जाएंगे पानी में। ठीक है, हमको पता है कि आयतन बढ़ाएंगे तो डूबेंगे नहीं। हम कितना आयतन बढ़ा लेंगे, हम पहले ही आंख बका के डूब जाएंगे। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, अपने आप बंद हो जाएगा, फैलावल सबसे खुड़ जाएगा। अब चला, पानी में जिंदा आदमी जिसको तैरने नहीं आता वो डूब जाता है, लेकिन मुर्दा पानी के ऊपर आ जाता है। रीजन क्या है? मामला क्या है सरकार? होने से चिलवा कह रहा है कि गैस भर जाता है। बात ऐसा है गुरुजी कि पानी में कोई व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति डूब जाता है, लेकिन मरा हुआ मुर्दा ऊपर आ जाता है। मुर्दा ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। अब चला, आयतन डिपेंड करता है घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर। जिसका कम घनत्व रहेगा वो तैरेगा, जिसका कम घनत्व रहेगा वो तैरेगा, और जिसका ज्यादा घनत्व रहेगा वो डूब जाएगा। अब घनत्व का क्या झोल है सरकार, हम जानते हैं घनत्व का क्या झोल है। गौर फरमाइए, घनत्व का क्या झोल है। देखिए, मान लेते हैं सरकार
घनत्व का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? घनत्व का चला जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? आयतन। मान लेते हैं कि यह पानी है। क्या चीज है? पानी। या इसको छोड़िए, पानी में चला जी कोई बंदा तैर रहा है, कोई लड़का तैर रहा है, तो चला तैर रहा है यानी आयतन बढ़ा दिया। आयतन तो आयतन बढ़ गया तो घनत्व क्या हो गया? कम। तो डूबेगा नहीं। जिसका घनत्व कम, जिसका घनत्व वो तैरेगा। जिसका घनत्व कम वो और जिसका घनत्व ज्यादा, जिसका घनत्व वो डूबेगा। गौर फरमाइए, हम आपको क्या बोले कि पानी में कोई बंदा या कोई लड़का अपना हाथ पैर फैला लिया, तो फैला लिया तो घनत्व आयतन बढ़ा लिया। आयतन नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला कम होता है। तो आयतन बढ़ा लिया तो घनत्व कम, और घनत्व कम तो तैरेगा। घनत्व कम तो वो डूबेगा नहीं। लेकिन जिसको तैरने नहीं आता है चला जी, वो अपना आयतन नहीं बढ़ाया, वो अकबका गया, आयतन नहीं बढ़ाया। आयतन नहीं बढ़ाया तो घनत्व, आयतन कम रह गया, आयतन कम रह गया तो घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट है? लेकिन प्यारे छात्र, यही सिस्टम मुर्दा में होता है। किस में होता है? आदमी डूब जाता है, डूब जाता है, उस समय उसका आयतन कम रहता है, आयतन कम रहता है। तो चला आयतन जिस समय आदमी डूबता है उसमें कम रहता है तो घनत्व अधिक हो जाएगा, और घनत्व अधिक रहेगा तो डूब गया, तो नीचे चला गया, और चला डूब जाने के कारण वो मर जाता है। अब मर गया, मरने के बाद उसमें पानी फैलता है उसका बॉडी में, तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ता है तो बॉडी ऊपर उठ के आ जाता है। अब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा। कोई डाउट? इसलिए मुर्दा तैरता हुआ पानी में पाया जाता। ठीक है। अब चला जी, झोल क्या है कि कहीं कहीं पे कील तैरता है, लोहा का कील कहीं कहीं पे डूब जाता है। कहीं कहीं पे लोहा का कील तैरता है, कहीं कहीं पे डूब जाता है। अब इसका क्या झोल है, गौर फरमाइए। मान लेते हैं प्यारे छात्र कि ये पानी है। क्या चीज है? पानी है। पानी में चला यदि आप लोहा के कील को डालिएगा ना तो वो डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन यही चला पारा ले लो। क्या ले लो? पारा। पारा में आप लोहा के कील को डालिएगा ना तो तैरने लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लेक का मास्टर बड़ा गजब झोल है। पानी में लोहा के कील क्या हो गया? लेकिन ये पानी था चला, पानी में लोहा का कील डूब गया, लेकिन पारा में लोहा का कील तैर रहा है। रीजन क्या है? तो चला क्वेश्चन किसका कैसे पूछता है कि जो पानी का चला, या देखिए हम आपको बताए थे कि जिसका घनत्व कम तैरेगा, तो चला पानी का घनत्व ज्यादा है लोहा के घनत्व से। सॉरी, पारा का घनत्व ज्यादा है। पारा का घनत्व किससे? लोहा से। इसीलिए तैर रहा है, यानी लोहा का घनत्व कम है। किससे? पारा से। इसलिए इसमें ये तैर रहा है। इसमें लोहा का घनत्व कम है। किससे? इसीलिए तैर रहा है पारा में। लेकिन पानी में क्या होता है कि लोहा का घनत्व ज्यादा हो जाता है। किससे? पानी से। किससे? इसलिए पानी में यह डूब जाता है। कोई डाउट? यानी एक बात में आप समझिए चला जी कि जिसका घनत्व कम तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा डूबेगा। चला डिपेंड ये भी करेगा कि वहां पे तरल पदार्थ है क्या।
यानी पानी है कि पारा है। ठीक है, पारा में चला लोहा क्या हो रहा है, तैर रहा है, लेकिन पानी में लोहा लोहा का कील डूब जा रहा है, डूब जा रहा है। एक बार चला बुढ़ ज्ञान आपको देते हैं। बुढ़ ज्ञान क्या देते हैं, गौर फरमाइए। जो तैरेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा, जिसमें उसका चला घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। आज जो डूबेगा, जो डूबेगा आज जिसमें तैरेगा, जिसमें तैरेगा उसका घनत्व अधिक होता है, उसका घनत्व। हम क्या बोले कि पानी में डूब गया, पानी में तो जिसमें डूबे, जो जिसमें डूबेगा, तो जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, यानी पानी का घनत्व, पानी का घनत्व कम, ज्यादा। हम आपको क्या बोले थे कि जिसका घनत्व कम, जिसका घनत्व वो तैरेगा, जिसका घनत्व कम वो तो तैर रहा है लोहा, सॉरी, जिसका घनत्व कम वो क्या होगा, तैरेगा। तो ये तैर रहा है, चलो जी ये ठीक थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बताइए तो दूध और मक्खन में मक्खन तैर रहा है, घनत्व कम की ज्यादा, दूध और मक्खन में, क्रीम में, क्रीम तैर रहा है, किसका घनत्व कम, क्रीम का घनत्व कम, किसका घनत्व कम, क्योंकि दूध में क्या हो रहा है, मक्खन तैरता नहीं, चला जी मक्खन ऊपर रहता है, तो मक्खन ऊपर रहता है, तो मक्खन ऊपर क्यों आया, क्योंकि उसका घनत्व कम, और जिसका घनत्व कम होता है वही क्या होता है, तैरता है। कोई डाउट। हम लोग चला जी पानी में डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपना आयतन नहीं बढ़ाते हैं, आयतन, चला आयतन कम रहेगा तो घनत्व ज्यादा, घनत्व घनत्व अधिक हो जाएगा तो हम पानी में डूब जाएंगे। कोई डाउट। तर विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बातें आज हम समझाए समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।